और आगे हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो ये है स्पाई गेम्स, जिनपिंग के जासूस डिकोड। लेकिन उस सबसे पहले देश की 9 बड़ी खबरें। तेलंगाना के बीजेपी विधायक राजा सिंह एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान देते हुए अपना नया वीडियो जारी किया। पुलिस ने विवादित बयान पर केस दर्ज कर राजा को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए राजा सिंह को सस्पेंड कर दिया है और 10 दिनों में जवाब मांगा है। राजा सिंह के बयान के खिलाफ मुस्लिम संगठन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान विरोध में सिर तन से जुदा के नारे भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि शाम को नागपल्ली कोर्ट ने राजा को जमानत दे दी, जिसका विरोध किया गया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाले राजा को लेकर हैदराबाद के सांसद ओवैसी हमलावर हो गए। उन्होंने बीजेपी पर बड़ा इल्जाम लगाया। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी मुसलमानों को उकसाना चाहती है। ओवैसी ने पूछा है कि क्या नुपुर शर्मा विवाद को लेकर बीजेपी का दिल नहीं भरा कि एक बार फिर वो ऐसी बयानबाजी पर उतर आए हैं। राजा भी हैदराबादी शहर के ही गोशा महल से विधायक है। 45 साल के राजा पर अब तक 43 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 17 मामले धार्मिक उन्माद फैलाने के हैं। हिंदू देवी देवताओं को लेकर जेएनयू की वीसी ने भी अजीबोगरीब बयान दे दिया है। जेएनयू की वीसी शांति श्री धुलीपुड़ी का लेक्चर वैसे तो जातिवाद के खिलाफ था, लेकिन इसके विरोध में बोलते बोलते उन्होंने भगवान की जाति गिना दी। Most of you should know anthropologically, please look at the origins of our gods. No god is a Brahmin. The highest is a Kshatriya. Lord Shiva must be a scheduled caste or a scheduled tribe, because he sits in a cemetery with a snake and has very little, poor thing, we have given him very little clothes also to wear. I don't think Brahmins can sit in the cemetery. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आस्था के साथ खिलवाड़ के आरोप में घिर गए हैं। उन पर बीजेपी ने हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने का इल्जाम लगाया है। आरोप है कि नीतीश कुमार जब गया गए तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी को साथ लेकर विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में पूजा पाठ करने चले गए। बीजेपी का कहना है कि ऐसा तब हुआ जब मंदिर के बाहर लगे नोटिस बोर्ड पर साफ लिखा है कि मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। पटना के लाठीबाज एडीएम के सिंह सोमवार को तिरंगा थामे छात्र पर लाठी बरसा रहे थे और आज टीवी9 भारतवर्ष के पत्रकार से ही धक्का मुक्की करते नजर आए। टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर रूपेश कुमार उनसे लाठीकांड पर सवाल पूछने पहुंचे थे, तो जवाब देने की जगह पत्रकार से ही बदसलूकी शुरू कर दी। सर आप जवाब दीजिए सर, भागने से क्या होगा सर? कार्यालय में बाधा मत डालिए ना आप समय लेके सर जवाब कार्यालय में बाधा मत डालिए, समय लेके सर जवाब के काम में आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। कार्यालय के काम में डिस्टर्ब नहीं कीजिए। कार्यालय का काम हम तो जवाब लेना चाह रहे हैं, देखिए कैसे भाग रहे हैं। तो देखिए ये के सिंह साहब वो जवाब नहीं देना चाहते हैं और इतने लोग यहाँ पे आ गए हैं। एडीएम के सिंह नौकरी के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर डंडा बरसाने के आरोपी हैं, लेकिन अब भी अपने पद पर बने हुए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपने बड़बोलेपन के चलते फिर विवादों में आ गए हैं। लखीमपुर कार्यालय में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी बता दिया। कहा 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार जमानत जब्त हो गई, ऐसे लोगों को जवाब नहीं देते। चाहे जितने राकेश टिकैत जितने हम हैं, क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है। टिकैत ने भी पलटवार करते हुए कहा कि हम तो छोटे लोग हैं, वो बड़े होंगे, बेटा जेल गया है, गुस्सा तो आएगा ही। दिल्ली में शराब नीति को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। इस बीच आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि केजरीवाल सरकार गिराने के लिए आप विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। वहीं बीजेपी ने भी आपके आरोपों पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता को भटका रही है और शराब नीति पर सीधे सीधे जवाब नहीं दे रही है। आप ईमानदारी पर नहीं, आबकारी पर जवाब दें। आज सुप्रीम कोर्ट से 2 खबर आई। पहले शिवसेना पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शिंदे की शिवसेना बनाम उद्धव की शिवसेना केस को अब संविधान पीठ को भेज दिया गया है। 3 जजों की बेंच ने 8 सवाल भी तैयार किए हैं, जिसके आधार पर संविधान पीठ फैसला करेगी कि शिवसेना किसकी है। दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त वादों के खिलाफ लगी याचिका पर भी 45 मिनट तक बहस हुई। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने पूछा कि अगर कोई वादा कर दे कि चुनाव जीतने पर लोगों को सिंगापुर भेज दूंगा, तो चुनाव आयोग इसे कैसे रोक सकता है। अब इस केस में भी अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। बिग बॉस फेम और टिकटॉक स्टार रह चुके हरियाणा की बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन हो गया। वो 42 साल की थी और अपने स्टाफ के साथ गोवा गई थी, जहां देर रात दिल का दौरा पड़ा। हालांकि फोगाट परिवार ने हत्या का शक जताया है। सोनाली ने अपनी मौत से चंद घंटे पहले ही फेसबुक पर अपनी फोटो अपलोड की थी। सोनाली टिकटॉक स्टार और बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट बनने के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी। उनकी एक बेटी है और पति की कई साल पहले ही मौत हो चुकी है।